हुए भारत अमेरिका आसियान परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी ऊर्जा विभाग या डीओई ने एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्माण करने की अनुमति देते हुए अंतिम मंजूरी दी है। हालांकि भारत अमेरिका आसियान परमाणु समझौते की समग्र रूपरेखा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2007 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए अंततः हरी झंडी मिलने में लगभग 20 साल की बातचीत, विस्तृत चर्चा, कानूनी और नियामक मंजूरी, औद्योगिकी परमिट, देयता खंड और ब्लूप्रिंट को ठीक करने में लग गए। अब तक भारत अमेरिका आसियान परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी कंपनी भारत को परमाणु रिएक्टर और उपकरण निर्यात कर रही है, लेकिन उन्हें भारत में परमाणु उपकरणों के किसी भी डिजाइन, कार्य या निर्माण से मना किया गया था। नई दिल्ली इस बात पर अड़ी रही कि डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से लेकर हर काम भारत में ही होना चाहिए। एक के बाद एक सरकारें इन पर अड़ी रही। अब कई साल के बाद और रूस के मजबूत होने के बाद अमेरिका ने नई दिल्ली द्वारा तय की गई शर्तों पर सहमति जताई है। अमेरिकी और भारतीय कंपनी अब संयुक्त रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर या एसएमआर का निर्माण करेगी और इसके सभी घटकों और भागों का सह-उत्पादन भी करेगी। इसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह मंजूरी 26 मार्च 2025 को दी गई है। हालांकि अमेरिका ने एक शर्त रखी कि संयुक्त रूप से डिजाइनर और निर्माता इन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संयुक्त राज्य सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना भारत या संयुक्त राज्य के अलावा किसी अन्य देश में किसी अन्य इकाई या अंतिम उपभोक्ताकर्ता को फिर से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्माण करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच हुई इस समझौते के साथ साथ इसकी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऐसे समय में हुआ जब ट्रंप प्रशासन अमेरिका में विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर मेड इन यूएस उपकरणों को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है। ऐसे समय में भारत में परमाणु रिएक्टरों पर निर्माण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि दर्शाता है। इस सौदे को भारत के निजी क्षेत्र के लिए भी एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को डिजाइन करने और निर्माण करने में विशेषज्ञता अपनी हासिल करेगा। ऐसे कुछ जो अब तक केवल सरकारी नियमों के अधिकार क्षेत्र में था। भारत के पास वर्तमान में 220 MB दबावों वाले भारी जो रिएक्टर की क्षमता वाले छोटे परमाणु जो रिएक्टर हैं, उनकी विशेषता काफ़ी ही ज़्यादा खास है। दुनिया भर के अधिकांश परमाणु संयंत्र इसी तकनीकी पर चलते हैं। भारत अमेरिका का यह संयुक्त कदम ऐसे समय में आया जब चीन सस्ते दाम पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर क्षेत्र में दुनिया में दबदबा कायम करने में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। किफायती एसएमआर ग्लोबल साउथ के लिए लगभग लागत प्रभावी तरीके से प्रगति करने के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है और भारत और चीन दोनों ग्लोबल साउथ तक अपनी पहुंच बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आज की खास रिपोर्ट बस इतना ही। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।